आरोपी के द्वारा, आरोपी और उसके पुत्र के द्वारा अपने ही परिवार के सगे भाई और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इंद्रभान केसरी और उनका लड़का है अजय केसरी। इनका अपने इंद्रभान केसरी का अपने छोटे भाई, जिसका नाम छोटे उर्फ सनी केसरी है, और भतीजे सचिन केसरी के साथ में कल वाद विवाद घर के पिछवाड़े आंगन तरफ से शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली का पहला सोशल मीडिया S1 न्यूज़ चैनल। मैं लक्ष्मी नारायण। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जो है कि सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना बैढ़न अंतर्गत जो कचनी पुल है उसी के पास की यह पूरी घटना है, जहां पास में आपको बता दूं कि कल दोपहर के समय एक व्यक्ति द्वारा दो व्यक्तियों के ऊपर बोलेरो चढ़ा दी गई थी, जिससे दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर, चाचा और चचेरे भाई की दोनों घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से जो व्यक्ति बोलेरो चढ़ाया हुआ था उसको पकड़ लिया गया, और जो व्यक्ति घटना स्थल पर जिनकी डेथ हो चुकी थी वह चाचा और चचेरे भाई थे, जिसे मौत का घाट उतार दिया गया। यह विवाद पूरी तरीके से ज़मीनी विवाद था। पूर्व में लेकर के यह ज़मीनी विवाद चलता था, जिस कारण से ये एक व्यक्ति द्वारा दोनों व्यक्तियों के ऊपर बोलेरो चढ़ा करके उसे मौत का घाट उतारा गया। इसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, पुलिस प्रशासन और प्रशासन हरकत में आया, और जो अपराधी था उस व्यक्ति के पूरी तरीके से घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। इससे जो व्यक्ति आरोपी था उसका यह घर तोड़ा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, और जैसा कि अभी टीआई द्वारा बताया गया कि यह अवैध रूप से था और नगर निगम अमला द्वारा इस घर को तोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं कि यह व्यक्ति जो दो व्यक्तियों को मौत का घाट उतार चुका है, उसे पुलिस द्वारा अभी यहाँ पर लाया गया है, उससे पूछताछ जारी है। मैं आपको कहूँगा कि कैमरे के सामने दिखाएं, ये प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इससे जस्ट आप पीछे देखेंगे इस साइड में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाए। राजस्व अमला सक्रिय हो करके और पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर उस व्यक्ति से पूरी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर तुमने इस तरीके से घटना क्यों किया, क्या था पूरा विवाद। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती से उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है। अभी उसको लाया गया था और यहाँ पास से उससे पूछताछ जारी थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, पहले से क्या प्लानिंग करके आए हुए थे या अभी तुम प्लानिंग किए हुए हो। इसको लेकर के पुलिस ने अभी उससे बारीकी से पूछताछ किया है। फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पास में जो पूरी घटना थी, उस घटना के बाद प्रशासन द्वारा उस कुख्यात अपराधी का घर तोड़ दिया गया है, मकान को ढहा दिया गया है। मकान भी पुराना था। नगर निगम अमला द्वारा और राजस्व अमला द्वारा उसके मकान को पूरी तरीके से नस्तानुवित कर दिया गया है और उसके प्रति कार्रवाई जारी है। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद। एक ब्रूटल मर्डर हुआ था, जिसमें आरोपी के द्वारा, आरोपी और उसके पुत्र के द्वारा अपने ही परिवार के सगे भाई और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। हत्या में जो है बोलेरो वाहन का प्रयोग किया गया था। इसमें आरोपी के द्वारा बोलेरो वाहन को जो मृतक हैं उनके ऊपर चढ़ा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेने पर जो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, उसमें कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी तारतम्य में जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी के द्वारा जितने भी अवैधानिक कृत्य किए जा रहे हैं उसके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उसके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसमें भी प्रभावी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना बैढ़न अंतर्गत यह एक कचनी नौगढ़ के बीच में पुल के पास जो एक घर बना हुआ था, जिसे प्रशासन के द्वारा गिरा दिया गया है। पूरा मामला यह था कि कल आपस में यह लोग जमीन विवाद के चलते लड़ाई हुआ और यह अपने घर से निकले और निकलने के बाद इसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे और यह जो इंद्रभान केसरी हैं, इंद्रभान केसरी के लड़के यहाँ से निकले और अपने चाचा और चचेरे भाई के ऊपर बोलेरो से उसको रौंद दिए और दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, जिला प्रशासन हरकत में आया और जो केसरी जी का, इंद्रभान केसरी जी का जो मकान बना हुआ था उसे प्रशासन द्वारा बकायदा
तोड़ दिया गया। यह अभी पुलिस प्रशासन की टीम है जो लेकर के जा रहे हैं। यह नौगढ़ की ही पूरी घटना थी। यहाँ पास में जो मकान बना हुआ था उसको प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और जहाँ तक संदेह है कि आरोपी को, भैया साइड हो जाइएगा, कैमरे के सामने लगे हुए हैं, जो आरोपी पक्ष था उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जा भी रही है और उससे बयान लिया जा रहा है कि किस कारण से उस व्यक्ति ने ऐसा किया। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन उससे पूछताछ करेगी। इसके लिए उसको लेकर के जाया जा रहा है। तो यहाँ भीड़ न लगाओ, चलो बोलिए यहाँ से, बोलिए खाली करिए इसको, खाली करिए, उसको घटना कराओगे अभी, दूसरी कोई गाड़ी आएगी कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा। सर, आपके कोतवाली थाना अंतर्गत जो कल यहाँ पे घटना हुई है उसमें कौन कौन से मुख्य आरोपी हैं सर, और घटना किस किस तरीके से हुई और उसके प्रति क्या कार्रवाई हुई सर, उसके बारे में दो सर। इंद्रभान केसरी और उनका लड़का है अजय केसरी। इनका अपने इंद्रभान केसरी का अपने छोटे भाई जिसका नाम छोटे उर्फ सनी केसरी है और भतीजे सचिन केसरी के साथ में कल वाद विवाद घर के पिछवाड़े आंगन तरफ से शुरू हुआ। दोनों पक्षों में आपस में झूमा झटकी शुरू हुई और वो वाद विवाद रोड के सामने तक पहुंच गया। रोड के सामने, घर के सामने वाले भाग पर ये आपसी लेन देन, ज़मीनी विवाद और ट्रेलर के की बात को लेकर के वाद विवाद शुरू हुआ था। और जब विवाद बढ़ा तो दूसरा पक्ष जो मृतक अश्वनी केसरी और सचिन केसरी हैं, ये बोले कि हम थाने में रिपोर्ट करने जाएंगे और ये यहाँ से पैदल ही काचन पुल की तरफ बढ़े। और जब घटना स्थल जहाँ पर वाद विवाद रोड के सामने हुआ था वहाँ से लगभग 70-80 मीटर दूर काचन पुल के बीचों बीच पहुँचे, उसी समय जो आरोपी अजय शर्मा है वो अपने पिता इंद्रभान के बोलने पर कि इनके ऊपर बुलेरो चढ़ा दो तो ये पैसा ले लें, और बुलेरो गाड़ी अपने जो कॉलोनी में चलती है उसको लेकर के निकला। और दोनों आदमी जब काचन पुल से गुजर रहे थे तो काचन पुल के बीचों बीच पहुंचने पर अश्वनी केसरी और उसके पुत्र सचिन केसरी के ऊपर हत्या की नीयत से बुलेरो चढ़ा दिया और आगे जाकर के बुलेरो को मंदिर के पास से, जो मंदिर दिख रहा है आपको सामने, वहाँ मंदिर के थोड़ा सा आगे से पेट्रोल पंप के पाले से बुलेरो को पुनः घुमा करके दूसरी लेन से लाया और फिर उसी लेन पर ले जा करके गाड़ी को फिर उनको दोबारा बुलेरो चढ़ा करके दोबारा से कुचला। दोबारा बुलेरो चढ़ाने के दौरान जो अश्वनी केसरी है उसका 100 बुलेरो में फंस गया था, जो करीबन 80-82 फीट तक घिसटते हुए पहुंच गया था, जिससे कि घटना स्थल पर ही जो है तो अश्वनी केसरी की मृत्यु हो गई थी। सचिन केसरी भी गंभीर रूप से घायल था और सूचना पर पुलिस उसको शिफ्ट कराई ट्रामा सेंटर ले जा करके, लेकिन वहाँ ट्रामा सेंटर पहुँचने पर डॉक्टरों द्वारा उसको भी देख करके मृत हो जाना बताया गया। तो इस प्रकार पिता पुत्र द्वारा अपने सगे रिश्तेदार पिता पुत्र की हत्या की गई है। ये सर जो अपराधी है क्या पहले से ही कुख्यात अपराधी है, ऐसा कुछ उसके ऊपर पहले से या कुछ केसेस हो? नहीं, पहले से इस प्रकार से कोई गंभीर केसेस नहीं है और हम लोग और भी आपराधिक रिकॉर्ड इनका पता करेंगे कहीं और किसी थाने में कोई अपराध हो, और पुलिस बारीकी से प्रकरण की विवेचना कर रही है। सर इस पे जो आज ये प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है इस पे सर, ये चूँकि गंभीर घटनाक्रम था और इनके द्वारा बेजा इंक्रोचमेंट किया गया था, तो राजस्व और नगर निगम के अमले के द्वारा इसका पूर्व में भी नोटिस वगैरह जारी किया गया था और इसको जो अवैध निर्माण है उसको भी नगर निगम अमले द्वारा तोड़ा गया है। नगर निगम अमले द्वारा तोड़ा। धन्यवाद। थैंक यू।